वोकैबुलरी हर उस शख्स को याद करनी पड़ेगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन हमारी बिल्कुल फ्लुएंटली होती रहे एंड उस पर हमको कभी बीच में रोकना न पड़े, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको बहुत सारी वोकैब्स आना चाहिए। बट क्या वोकैब्स हमको लर्न करनी चाहिए, रटना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, नहीं, आपको वोकैबुलरी नहीं रटना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आप कहोगे यस, इससे क्या होगा कि इस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कभी भी कन्वर्सेशन में वोकैबुलरी के लिए स्टक नहीं होना पड़ेगा। सो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सीखते हैं कुछ ऐसे ट्रिक जो कि आपके वोकैबुलरी को इस लेवल से इस लेवल तक ले जा सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेप है रीड 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 एंड लिसन। अब ये क्या है? रीड 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 लिसन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज को, आप ले सकते हैं न्यूज़पेपर को, नॉवेल्स को, या कोई बुक्स को, या फिर कोई पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बट इंग्लिश में जब उसको आप रीड करते हैं तो उससे होता क्या है? देखिए, जब हम लोग उसको रीड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज वो सबकॉन्शियसली हमारी फ्लुएंसी बन रही होती है, हमको पता नहीं होता। बट जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां से क्या होता है, हमारी फ्लुएंसी बन रही होती है एंड हमारी टंग की जो है वो प्रैक्टिस हो रही होती है। तो उससे क्या होता है कि, और फिर सेकेंड तरीका क्या है, सेकेंड तरीका क्या होता है कि सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि उससे क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो बीच में कोई वोकैबुलरी आती है एंड हम लोग उसमें देखते हैं अच्छा ये हमको नहीं आती, तो उसको आप लेके अलग राइट डाउन कर लीजिए एंड पढ़ने के बाद या पढ़ने के बीच में ही आप उसको क्या कर लो, देख लो कि इसका इंग्लिश वर्ड क्या है। एंड इससे क्या होगा कि वो वोकैबुलरी आपको याद हो जाएगी। एंड सुनने से क्या होता है, सुनने से माय डियर फ्रेंड क्या होता है, जब हम लोग किसी की सुनते हैं, किसी की इंग्लिश लैंग्वेज सुनते हैं, या फिर जैसे कोई स्पीच सुन रहे हैं हम लोग, जब स्पीच हम लोग सुनते हैं तो हमारे सबकॉन्शियसली माइंड में क्या होता है, एसेंट में हमारे वर्क हो रहा होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे एसेंट क्या होता है? एसेंट ये होता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं, जो ये बोलने का तरीका जो है, यही क्या है, हमारा एसेंट है। एसेंट क्या होता है, मतलब बहुत से लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता। एंड बहुत से लोग क्या होता है कि इतनी छोटी सी इंग्लिश को इतने अच्छे शब्द में बोल देते हैं कि लोग समझ जाते हैं। यही हमारी क्या होती है, एसेंट होता है। तो इससे क्या होता है, जब आप सुनते हो तो जब सामने वाला कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता है जो हमको नहीं आते हैं, उनको भी आप क्या करिए, तुरंत उसको इमीडिएट वहां पे राइट डाउन कर लीजिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कन्वर्सेशन, जब कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए तो आप उसको जस्ट देख लीजिए एंड वो आप लर्न कर सकते हो। तो इट एसोसिएट अ न्यू वर्ड्स विद पीपल एंड इवेंट्स। अब इसको हम लोग क्या से यूज करते हैं? ठीक है, जब हम कोई न्यू वर्ड्स लेते हैं तो उसको आप तुरंत इमीडिएट ना, उसको जस्ट कन्वर्सेशन में जब आप लर्न कर रहे हो, जैसे मैंने याद किया, अच्छा एप्पल याद किया तो माइंड पे आपको सोच लेना है, अच्छा एप्पल का इमेज जब आ जाएगा एंड फिर एंड टाइम में जब एप्पल देखो तो उसको एप्पल ही बोलोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुक, अब ये कुक क्या है, कुक आप तुरंत इमीडिएट कर लो इवेंट, ओ कुक ये होता है कुक। तुरंत आपको क्या होगा, जब कुक की याद आएगी तो आप समझ जाओगे कुक मीन्स क्या होता है, खाना बनाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईट। तुरंत आप बैठे बैठे क्या कर लीजिए, ईट। जब भी आप क्या करोगे ये, तो समझ लेना आई एम ईटिंग। ये एक्शन जो होगा वो क्या होता है, ईटिंग का होता है। एंड जैसे मैंने दो वर्ड्स लिए रन एंड वॉक, इनको कैसे याद करें? अब जैसे फर्स्ट लेते हैं, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको इतने इजी तो आते ही होंगे, कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो आप नहीं याद कर पाते हो, उनके लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैंने लिया रन। अब रन में क्या होता है कि रन में आप इस तरीके कर सकते हो कि तेजी से दौड़ रहा है। एंड वॉक की अगर हम बात करें तो वॉक में क्या होता है, ये सिंपली वो क्या होता है, ये होता है। तो इस तरीके मैंने क्या हुआ कि इवेंट को हमने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। तो इस तरीके आप जब न्यू वर्ड्स लेते हो तो किसी पीपल या फिर इवेंट से आप उसको एसोसिएट कर दीजिए, तो वो आपकी क्या होगा कि जब कन्वर्सेशन कर रहे होगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा उस वर्ड को मुझे यहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे यूज करना था। थर्ड स्टेप है रिपीट द वर्ड एट लीस्ट 7 टाइम्स टू रिमेम्बर इट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी आप कोई नए वर्ड्स याद करते हो तो उसको एटलीस्ट 7 टाइम में इमीडिएट उसको रिपीट कर लीजिए। इमीडिएट कैसे रिपीट कर लेंगे, जैसे मैंने बात की, अच्छा वॉक की अगर मैंने बात की तो तुरंत देख लो वॉक, अच्छा वॉक मीन्स होता है टहलना, वॉक मीन्स टहलना। एक्शन आपने सेकंड स्टेप पे कर लिया, एसोसिएट कर दिया था इवेंट से।
थर्ड स्टेप पे क्या है, वॉक में टहलना, वॉक में टहलना। तो इस तरीके क्या होगा कि जब 7 टाइम आप उसको रिपीट कर लोगे तो माइंड पे क्या होगा, रिपीटेड एक्शन क्या होता है, हमारी हैबिट होते हैं। रिपीटेड एक्शन क्या होता है, हमारी हैबिट होते हैं। तो जैसे हमने इसको रिपीट किया, रिमेम्बर करने, तो ये हमारी हैबिट बन गई। तो इस तरीके क्या होगा, वर्ड्स हमारे जहन में चला जाएगा एंड उससे हम लोग फिर क्या कर पाएंगे, एंड सिचुएशन पे हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। फोर्थ स्टेप है लर्न अ न्यू वोकैबुलरी टू यूज इंग्लिश स्टोरी, मूवीज एंड सॉन्ग्स। अब इसमें हम लोग कैसे इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई इंग्लिश में स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए 12 स्टैंडर्ड के 2 स्टैंडर्ड की मैंने बुक ले ली एंड उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इजी इंग्लिश लिखी होती है एंड वही जो होती है मेन लैंग्वेज होती है, ठीक है। उससे हम लोग इजिली अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो उस पर कुछ ऐसी वोकैब्स जरूर आएंगी जो हमको नहीं आती है। तो उसमें हमें तुरंत क्या करना है, इनसर्कल द वर्ड, तुरंत उस वर्ड को क्या कर देना है, इनसर्कल कर देना है। एंड फिर पूरी जब वो खत्म हो जाए, पूरी स्टोरी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको वो वर्ड्स मिल जाएंगे जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है। तो वहां से आप उसको पढ़ देख सकते हो एंड उस वर्ड की इंग्लिश देख के उसको अपने इसी ऊपर तरीके जो हमने देखे उससे आप कर सकते हो। जैसे रीड किया, उससे हमको क्या न्यू वर्ड्स मिले, उसको एसोसिएट कर दीजिए तुरंत इवेंट से एंड उसको 7 टाइम क्या कर लिया, रिमेम्बर कर लीजिए। यस, दिस 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 मीन्स दिस। तो इस तरीके आप क्या कर लोगे, उस वर्ड को भी आप 7 टाइम जब रिपीट कर लोगे तो वो भी आपके क्या बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉन्ग। अब आप कहेंगे सॉन्ग इंग्लिश जो होते हैं वो तो ऐसे होते हैं हमको समझ भी नहीं आते हैं। तो जब आप सॉन्ग सुनते हो तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उसमें मैं पता है मुझे, क्योंकि मैंने भी किया है, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बट कुछ ऐसे वर्ड्स जरूर होंगे जो आप समझ पाओगे। क्योंकि सॉन्ग्स जो होते हैं इंग्लिश टोटल उसमें स्लैंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं एंड उस पर क्या होता है, आप उसको इजीली नहीं समझ पाओगे जब तक उसकी लिरिक्स नहीं देखोगे। तो आप उस पर क्या करना है कि उसको ध्यान से सुनना है और जो वर्ड्स वो बोल रहा है तो उसको देखिए, अच्छा इसने ये बोला, इसकी इंग्लिश नहीं आती, इसको तुरंत आप डिक्शनरी में डालिए एंड उससे वर्ड्स को फाइंड आउट कर लीजिए एंड फिर ऊपर के वो 7 मैंने बताया एसोसिएट इवेंट से रिलेटेड कर दीजिए। तो वो वाले स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप है व्हेन वॉचिंग इंग्लिश वीडियोस टर्न ऑन द सबटाइटल। अब यहाँ पे जब भी आप इंग्लिश का वीडियो देखते हो तो उसका सबटाइटल क्या कर लीजिए, टर्न ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको इजी होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई अगर बंदा सामने वाला बोलेगा एंड आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या बोल रहा है, तो आप क्या होगा कि सबटाइटल में देख लेंगे, सबटाइटल पढ़ लेंगे एंड सबटाइटल में उस वर्ड को देख लेंगे जो आपकी वोकैबुलरी में नहीं है। तो उस वोकैबुलरी को आप लेके डिक्शनरी में डालेंगे एंड आप उससे फाइंड आउट कर लेंगे एक न्यू वर्ड्स। तो उससे क्या होगा कि वीडियो जब भी आप देखें तो उसमें सबटाइटल जो होता है वो टर्न ऑन कर लीजिए। तीसरा स्टेप है यूज द वोकैबुलरी यू लर्न इन योर ओन वे। अब देखिए, जो भी वोकैबुलरी आप याद करते हो उसको अपने तरीके से उसको यूज करने की सोचे। जैसे मैंने सोचा, अच्छा कुक, तो क्या होगा, आई एम कुकिंग, मदर इज कुकिंग, ही इज कुकिंग, सी इज कुकिंग। तो इस तरीके क्या होगा कि एक वर्ड को आपको कभी भी टफ वर्ड पे नहीं यूज करना है, टफ सेंटेंसेस में नहीं यूज करना है। अपने अकॉर्डिंग उसको आप किस तरीके यूज कर सकते हो वो आपको देखना है। कि जैसे मैंने कहा, अच्छा वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, सी इज वॉकिंग, ही डिडंट वॉक। इस तरीके आप क्या होगा, उसको अपने तरीके से उसको यूज कर सकते हो। 7th स्टेप है कि जब भी आप कोई वर्ड्स याद करते हो तो उसको अपने चारों तरफ देखिए कि अच्छा मैं कहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जैसे मैंने अगर देखा मिरर, मिरर में क्या होता है, शीशा, तो तुरंत आप अपने चारों तरफ देखिए, अच्छा कहीं मिरर है क्या, तो उसको अपने अराउंड जो होता है उसको डिस्क्राइब करने की क्या करिए, ट्राई करिए। अच्छा मैं उस वर्ड को किस तरीके अपने अराउंड में डिस्क्राइब कर सकता हूँ जिससे कि जब मैं कन्वर्सेशन लूं तो वहां पे अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उस वर्ड के लिए, पर्टिकुलर वर्ड के लिए मुझे वहां पे रुकना ना पड़े। तो इस तरीके क्या होगा, जब आप अपने चारों तरफ उस वर्ड को डिस्क्राइब कर लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपके वर्ड जो होता है वो माइंड पे बस जाएगा एंड आपको कन्वर्सेशन में स्टॉप नहीं होना पड़ेगा। 8th स्टेप है लिसन द इंग्लिश सॉन्ग एंड फॉलो द लिरिक्स। लिसन द इंग्लिश सॉन्ग एंड फॉलो द लिरिक्स। जब भी आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो तो उसके लिरिक्स ओपन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होगा कि वो लोग ऐसे गाने तो आपको समझ में आने नहीं है फर्स्ट टाइम में। जो कि फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा 101% उसको समझ में नहीं आएगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लिरिक्स को ओपन कर लेना है एंड लिरिक्स में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती होगी, तो उस वर्ड को उठा के आप डिक्शनरी में डाल के उसकी भी इंग्लिश
लर्न कर सकते हैं। फिर आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपको उस गाने को लिरिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली उसको सुनते सुनते ही अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो गाइस इस रूल को भी आप फॉलो करिए। फॉर टुडे आप इन ट्रिक को फॉलो करके आप अपनी वोकैबुलरी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अपनी कन्वर्सेशन को और भी बेस्ट बना सकते हैं। सो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरह के डेली वीडियोस आते रहें और आपकी हेल्प करते रहें एंड आपकी इंग्लिश को रोज डेली इम्प्रूव करते रहें। सो गाइस हैव अ नाइस डे।